हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये आपके असाइनमेंट का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर्स का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, डिस्कस द नेचर, कॉन्सेप्ट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। यानी कि आपको डिस्कस करना है नेचर, इसका मीनिंग, जो कंसेप्ट है, और सोर्स क्या क्या है स्ट्रेस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चनों में भी आ सकता है और 1 क्वेश्चन में भी आ सकता है। सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं कि डिस्कस द नेचर, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, या कंसेप्ट करके। इस तरह से भी कोई भी तोड़ फोड़ के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आप यही आंसर लिखेंगे। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको राइटिंग कहीं समझ नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हैं मुझे। और नेचर क्या है स्ट्रेस का, ये देखते हैं हम। स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो स्ट्रेस जो है एक नेचुरल है और अनअवॉइडेबल, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ह्यूमन लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आज के टाइम पे ज़्यादा आ गया है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसकी वजह से ही होता है। तो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो ये सब जो है मतलब है ही ह्यूमन बींग्स में पाया गया है, टेंशन्स की वजह से होता है। इट इज़ द बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड और थ्रेट प्लेस अपॉन इट, वेदर फिज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल होते हैं। फिज़िकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है और साइकोलॉजिकल हो सकता है। स्ट्रेस इज़ नॉट इनहेरेंटली बैड, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। हर टाइम बैड ही स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस उसी हद तक सही होता है जहाँ तक आपको उसका फ़ायदा हो। लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो उसकी वजह से आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपको। स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बीच में ये होता है। स्ट्रेस रेफर्स टू बेनिफिशियल स्ट्रेस। जो ये स्ट्रेस होता है वो होता है बेनिफिशियल स्ट्रेस, दैट मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू अचीव देयर गोल्स। ये आप जो इंडिविजुअल है, इंसान को उसके गोल की तरफ खींचता है, मोटिवेट करता है कि तुम्हें अपना, अगर आप कोई भी काम करोगे तो उसकी तरफ मोटिवेट करता है। आपको कोई अचीव करना है, बहुत सारी लाइफ में जो है आपको सक्सेस पानी है, तो उसकी तरफ ये आपको मोटिव करता है। ठीक है, प्रमोट करता है, ग्रोथ करता है, एनहेंस परफॉर्मेंस। ऑन द अदर हैंड, डिस्ट्रेस इज़ हार्मफुल। जो डिस्ट्रेस होता है वो हार्मफुल होता है एंड लीड टू फीलिंग ऑफ ओवर हेलम, एनजाइटी एंड डिस्ट्रेस वेलबींग। यानी कि स्ट्रेस जो है वो आपको बेनिफिशियल होता है और डिस्ट्रेस जो होता है वो बैड इफेक्ट आपको डालता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब देखो कंसेप्ट क्या है इसका। नेचर यहाँ तक ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल perceives that the demand or pressures they are facing exceed their ability to cope with them effectively। ठीक है, this perception of threat activates the body's stress response, which triggers a cascade of physiological emotions and cognitive changes होते हैं। जो the stress response, often known as the fight or flight response, is an adaptive mechanism that help humans survive in dangerous situation thought out evolution। और ये जो फ्लाइट और फाइट वाला कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ़्लाइट और फाइट का क्या कंसेप्ट है, तो ये भी आप बोल सकते हैं। या तो तुम लड़ो या तो तुम भागो। जैसे कोई बीमारी की तरफ, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कैंसर हो गया या कुछ भी हो गया है ना, आपको उससे लड़ना है, या तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, आप उसको पीछे नहीं हट सकते। आपको कोई बीमारी हो गई है, आपको यह लड़ना है, ये डट के उसका सामना करना है, क्योंकि आप इसमें पीछे जा ही नहीं सकते। आपके लिए ये 2 ही रास्ते हैं, पीछे गए तो तब भी ख़त्म है और आगे गए तब भी तब तो हो सकता है आपको फ़ायदा ही मिल जाए।
हो सकता है आप लड़के बाहर आ जाओ, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं इसके। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आप यही आंसर लिख सकते हैं। Stress can arise from various known as stressors, which can be internal or external. Internal अंदरूनी और external बाहर के भी होते हैं। अब देखो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर क्या होता है। दीज आर एक्सटर्नल, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से ये एक्सटर्नल है, यानी कि बाहर का है, ठीक है। फैक्टर इज़ द एनवायरनमेंट दैट कैन कोज स्ट्रेस सच एज नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, ओवर क्राउडिंग की और अनकंफर्टेबल फिजिकल कंडीशन की वजह से ये हो सकता है। एनवायरनमेंटल इश्यूज जो होते हैं उसकी वजह से आपको आ सकता है। सेकेंड वन है सोशल स्ट्रेसर। सोशल क्या होता है, ये सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप कैन लीड टू स्ट्रेस इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स, सोशल प्रेशर और फीलिंग आइसोलेटेड एंड लोनली, उसकी वजह से ये होता है। सोशल मतलब फैमिली में लड़ाई झगड़े होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, परेशान रहना, अपने घर की प्राइवेट्स प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें जो है उसके सोशल स्ट्रेसर होता है। या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयड के मतलब एम्प्लॉयमेंट है या आपका बॉस है उसके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहना, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस रहता है। सोशल स्ट्रेसर उसी को कहते हैं। दूसरा आ गया, थर्ड नंबर पे आपका है वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर। वर्क के मतलब काम के रिलेटेड स्ट्रेस होना, जॉब डिमांड, एक्सेसिव वर्कलोड बहुत ज़्यादा होना, टाइट डेडलाइंस मतलब बहुत ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके काम पे मतलब काम का लोड है आप पे, लैक ऑफ कंट्रोल, ओवर टास्क, बहुत ज़्यादा टास्क होना, बहुत ज़्यादा काम करना, कॉन्फ्लिक्ट विद वर्कर्स के साथ मतलब आपको को वर्कर्स जो है उनके साथ लड़ाई हो गई या और सुपीरियर्स एंड जॉब इनसिक्योरिटी कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से थर्ड पार्ट पॉइंट जो है आपका आ जाता है। फोर्थ है आपका पर्सनल स्ट्रेसर। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल लाइफ इवेंट एंड सर्कमटेंसेस कैन लीड टू स्ट्रेस सच एज रिलेशनशिप इशू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ ओवर कंसर्न हो गया, मेजर लाइफ चेंजेस लाइक मूविंग, डाइवर्स और ब्रेवमेंट। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आ सकती हैं। पर्सनल स्ट्रेसर इसी को कहते हैं कि मतलब रिलेशनशिप पे जैसे आजकल लड़की लड़का है तो उनका रिलेशन टूट जाता है या ब्रेकअप हो गया, वो सब मतलब बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, पैसे कम है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और लाइफ में मूड्स आते रहते हैं, कभी सही है कभी मतलब होता ही है, ये चीज़ें टेंशन तो होती ही है, उस वजह से पर्सनल स्ट्रेसर उसको कहते हैं। फिफ्थ आपके कॉग्निटिव स्ट्रेसर। स्ट्रेस कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, एक्सेसिव वरिंग मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होना, परफेक्शनलिज्म, इरेशनल बिलीव्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इंडिविजुअल इम्पोज ऑन देम स्लीप्स को कॉग्निटिव स्ट्रेस है, ये आता है इसके अंदर, ठीक है। सिक्स्थ वाला है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, ठीक है। जो कि है आप फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, फिज़िकल हेल्थ इशू हैं, क्रोनिक इलनेस होते हैं, इंजरीज, लैक ऑफ स्लीप और पोर न्यूट्रिशन कैन इम्पैक्ट एंड इंडिविजुअल इन एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस। तो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, इन लॉन्ग टर्म की बीमारियां होती हैं बहुत सारी ऐसी, जैसे शुगर है मतलब डायबिटीज के नाम से जानते हैं, थायराइड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइग्रेन्स प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाइफ टाइम तक जो है अगर एक बार हो गई तो आपको हमेशा उसकी दवाई खानी पड़ती है, वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन होना, और ये हमारी लाइफ में मतलब हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और इंडिविजुअल एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब देखो managing stress effectively involve recognizing the source of stress, developing coping strategies, seeking support when needed, and adopting a balanced lifestyle.
दैट इंक्लूड्स रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्स होना, एक्सरसाइजेज एंड हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। उसकी वजह से आप चेंज ला सकते हो। बहुत सारा आजकल होता है कि भाई बहुत सारे डॉक्टर्स जो है बोलते हैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आपके लिए सही है, वॉक कीजिए या फिर योगा कीजिए। उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फ़ायदा होता है, उसकी वजह से आपको रिलीफ मिलता है। आप दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिए। योगा और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, उसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो तब तक के लिए इसको लर्न कर दीजिए, उतार लीजिए, और ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।